जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और रहस्यमय है। जब आपके जीवन में कोई शक्ति उतरती है, कोई रहस्यमय ऊर्जा आपको छूती है, तो आपके साथ क्या क्या वो घटनाएं घटित होती हैं। जब दिव्य शक्ति आपके जीवन में उतरती है, चाहे आप माता काली की पूजा करते हो, बाबा भोलेनाथ की पूजा करते हो या माँ दुर्गा की उपासना करते हो, जब आप श्रद्धा और सच्चे मन से उनका नाम जाप करते हैं तो धीरे धीरे वह शक्ति आपके चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र का निर्माण करती है। और फिर रात्रि के समय जब सारा संसार सोया हुआ होता है, जब बाहर की दुनिया बिल्कुल शांत होती है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए, आपको जगाने के लिए एक ऊर्जा, एक कंपन आपके शरीर में होता है। सपनों में दिव्य दर्शन प्राप्ति होते हैं। हवा का रुख बदल जाता है। कोई अदृश्य शक्ति जैसे आपके पास आकर के बैठ जाती है और यह सब संकेत है कि अब आप अकेले नहीं हैं। अब कोई ईश्वरीय शक्ति, कोई ईश्वरीय ऊर्जा आपके साथ है। और यह सिर्फ संयोग नहीं होता, यह उस ऊर्जा का प्रमाण होता है जो आपके द्वारा किए हुए मंत्र जाप साधना के द्वारा जागृत की हुई होती है। इसीलिए यह सच्चे मन से आपने अपने देव की, अपने इष्ट की आराधना की होती है। इसलिए आज की वीडियो उन सभी साधकों के लिए अत्यंत जरूरी है जो किसी भी रूप में माता काली या माँ दुर्गा या भोलेनाथ या हनुमान जी महाराज की भक्ति कर रहे हैं। और आपसे विनती है, कृपया इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक देखें, क्योंकि अगर आप इस बीच में छोड़ देंगे तो आपके उन गहरे रहस्यों से आप वंचित रह जाएंगे जो आपके आध्यात्मिक जीवन में एक बदलाव लेकर के आ सकती है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। तो अब देरी ना करते हुए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वो रहस्यमय संकेत जो रात्रि के समय प्रकट होते हैं। माता काली जिनको आप सच्चे मन से आराधना करते हैं, माता काली जिनके हाथ में खड़ग सुशोभित है, पापी लोग, दानव लोग हमेशा उनसे बहकाते हैं। और वही जिस भक्त ने, जिस साधक का मन साफ होता है और सच्चे मन से माता काली के इस रूप से उन्हें प्रेम हो जाता है, उन्हें पता होता है कि माता काली का जो ये रूप है वो दानवों के लिए है, दुष्टों के लिए है, भक्तों के लिए नहीं। माता काली का रूप बेशक से भयंकर है, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए नहीं, वो उन दानव प्रवृत्ति व्यक्ति के लिए होता है जो दूसरे के बारे में बुरा सोचते हैं। तो इसलिए आपको उनसे डरना नहीं है। अगर आपने कोई गलत कार्य नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, तो फिर आपको माता काली से डरने की जरूरत नहीं है। रात्रि का घोर अंधकार भी उस व्यक्ति को नहीं डरा सकता जो माता काली की शरण में है, क्योंकि रात्रि भी तो माता काली की ही है। माता काली का सबसे प्रचलित रूप है, जिसकी पहले आप लोग डरते थे घर में पूजा करने के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे आपके विचार बदल रहे हैं और आप माता काली को, घर घर में अब माता काली की पूजा हो रही है। माता काली के साथ चलने वाली शक्ति भैरव महाराज की भी पूजा हो रही है। जब माता काली किसी भी रूप में, हम माता काली का किसी भी रूप में हम ध्यान करते हैं, तो माता काली की ऊर्जा हमारे साथ हमेशा रहती है और कुछ घटनाएं घटित होती हैं, वह आपको देखने को मिलती हैं। रात्रि में बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलती है, क्योंकि रात का समय का वातावरण जो होता है वो बहुत शांत होता है। तब माता काली आपके पास आती हैं। अगर आपके साथ भी ये घटनाएं घट रही हैं तो आपके पास भी कोई दिव्य शक्ति जरूर है, चाहे वो शक्ति माता काली की हो या माँ दुर्गा की हो या बाबा भोलेनाथ की हो। उनके साथ सबसे ज्यादा ये सारी चीजें, घटनाएं जो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी, वो सारी घटनाएं जरूर घटित होती हैं जो सच्चे मन से माता काली के भक्त होते हैं। ये अनुभव जो है बहुत कम भक्तों के साथ होते हैं, लेकिन ये रात्रि के अनुभव होते हैं। तो आइए जानते हैं उन अनुभवों के बारे में। पहला अनुभव जो अनुभव होता है, जब आप रात के समय सोते हैं तो उस समय पर आपको यह लगता है कि आपके हाथों में जैसे खुजली हो रही है, हाथों में जैसे कंपन हो रही है, एक झुंझुनी सी आपके हाथों में हो रही है। और कभी यह चीज आपको बहुत परेशान करती है, लेकिन आप इसे मिटा नहीं सकते। सोते समय हल्की हल्की खुजली आपके हाथों में होती है और ये ठीक नहीं होती, ये ठीक भी अपने आप ही होती है। वक्त थोड़ी देर के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो थोड़ी देर बाद देखता है कि खुद ही वो खुजली शांत हो जाती है। आपके साथ भी अगर ऐसा हो रहा है तो धैर्य बनाए रखिए।
और ज्यादा से ज्यादा आप माता काली के मंत्रों का जाप करें। माता काली की शक्ति होती है, तो जो भी माता काली की शक्ति आपके पास है तो आपके साथ ये सारी चीजें होंगी। अगर आप माता काली की शक्ति आपके पास है तो ये खुजली आपको ज्यादा होगी। अगर आप किसी भी देवी देवता की सेवा करते हैं तो जैसा उनका स्वरूप होता है, उग्र या फिर शांत, वैसे ही आपके उनके हिसाब से ही आपके हाथों में खुजली होती है, क्योंकि आपके हाथों में शक्तियां शरीर में प्रवेश करती हैं और बाहर की ओर जाती हैं। दूसरा अनुभव अगर आपके साथ हो रहा है, जैसे आपके आसपास या आपके घर के बाहर कोई भारी भारी कदम में चल रहा हो, या फिर रात को 3 से 3:30 बजे के आसपास या 4 बजे के आसपास थोड़ी थोड़ी जब रात रहती है, आपको महसूस होता है कि आपकी आंखें बिना किसी के बोले आपकी आंखें खुल जाती हैं और आपको उस समय पायल की आवाज सुनाई दे सकती है, माता काली के घुंघरू की आवाज सुनाई दे सकती है। कभी कभी आप घबरा भी जाते हैं और सोचते हैं कि ये हो क्या रहा है। आपको ऐसा लगता है जैसे कोई आया और आकर के चला गया, और कुछ समय बाद वो आवाज स्वतः ही बंद हो जाती है और फिर दोबारा वो आवाज आएगी, फिर बंद हो जाएगी, फिर आएगी, फिर बंद हो जाएगी। कई बार आप महसूस होता है कि आपको छम छम की आवाज सुनाई देगी, हल्की मुस्कुराहट की आवाज सुनाई देगी। इस प्रकार जो आवाज आप सुनकर डर जाते हैं या चौंक भी जाते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माता काली की जब आप साधना कर रहे होते हैं, माता काली के किसी भी मंत्र आप कोई भी आप मंत्र माता काली का कर रहे होते हैं, तो माता काली आपको दर्शन देने के लिए आपके पास आती जरूर है। और वो इन्हीं संकेतों के माध्यम से आप जान पाते हैं कि हाँ, आपके पास माँ स्वयं आई है। तीसरा अनुभव, रात को सोते समय आपको महसूस होता है जैसे आपकी एड़ियों में बहुत दर्द होता है। आपका जो अंगूठा है, अंगूठे में बहुत ज्यादा आपको दर्द महसूस होता है। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके पैर को जोर से पकड़ा हो, मतलब किसी ने या तो आपके पैर को छुआ हो या किसी ने आपके पैरों पे अचानक से हाथ फेरा हो। जब माता काली की शक्ति आपके पास होती है तो आप जब ये अनुभव होता है, क्योंकि रात में जब अनुभव ऐसे होते हैं तो आसपास कोई दिखता नहीं है, लेकिन रात्रि में जब अनुभव इस तरह से होते हैं तो भक्त डर जाते हैं। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप इन सब चीजों को समझें और आप जाने कि आपके साथ कुछ गलत नहीं है, आपके साथ माँ काली की शक्ति ही विराजमान है। रात्रि में आपको फूलों की खुशबू आ सकती है, जैसे गुलाब, केवड़ा, इस तरह की खुशबू आपको आ सकती है। अगर आप सोते समय आपको ऐसी खुशबू आ रही है, 2 सेकंड के लिए वो खुशबू आती है और फिर आपको लगता है कि पता नहीं वो खुशबू कहाँ चली गई, जबकि रात्रि के समय ना तो कोई घर में आया, ना ही कोई आपने धूप बत्ती जलाई, ना ही कोई अगरबत्ती जलाई, लेकिन एक ऐसा इत्र की सुगंध आपने, ना ही आपने कोई ऐसे इत्र का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी आपको महसूस हो सकता है ये खुशबू कहीं ना कहीं से जरूर आई। और यह भी रात्रि के समय एक बहुत बड़ा संकेत होता है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास है, या क्योंकि माता काली को जो चीजें पसंद है उस चीजों की खुशबू आपको आएगी ही आएगी। अगला संकेत, आपके सपने में आपको 3 से या 4 बजे के बीच में ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो उस समय में आपको माता काली के दर्शन होंगे। सपने में आपको अचानक से झटका भी महसूस हो सकता है, आप झटके से उठकर बैठ भी सकते हैं। कभी कभी आपकी नींद टूट जाती है और बहुत कम लोगों के साथ ये होता है कि उन्हें नींद में झटके लगते हैं, और जिनके साथ ये अनुभव हुआ है उनके साथ कोई बड़ी शक्ति होती है। माता काली की सिद्धि उन्हीं के पास होती है जो माता काली के निरंतर मंत्र जाप करते हैं। और शक्ति जब आपके अंदर घूमती है तब आपके मूलाधार के, जब वो ऊर्जा आपके मूलाधार से ऊपर की तरफ उठती है, आपके आज्ञा चक्र तक पहुंचती है, तो आपको अचानक से एकदम से ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपको झटका दिया हो, जैसे आपको ऐसा लगता है जैसे करंट सा आपके पूरे शरीर में दौड़ गया हो। ये होता कभी कभी है, लेकिन ऐसा लगता है आपको कि माथे पे किसी ने टच किया हो या आपको किसी ने माथे पे छुआ हो। तो अगर आपके साथ भी ये चीजें हो रही हैं तो समझ लीजिए कि माता काली की शक्ति भी आपके पास है। आपकी नींद अचानक से टूट जाएगी, रात में आपको जागने का मन करेगा। माता काली की जब शक्ति आपके साथ होती है तो आपको नींद भी बहुत कम आएगी, अगर आएगी भी तो बहुत मतलब थोड़ी हल्की सी आएगी, 8-9 घंटे के लिए, और फिर उसके बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगला अनुभव, आप सुबह जल्दी भी उठ जाते हो बिना किसी थकान के, और ऐसा लगता है कि बेशक से आप रात में नहीं सोए हो, लेकिन उसके बाद भी आपको अपने शरीर में एक ऊर्जा, एक शक्ति महसूस होती है।
आपको एक अलग ही एनर्जी महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आप उस नींद की वजह से आपके शरीर में कोई थकावट नहीं होती, आप सारे काम बहुत अच्छे से कर लेते हैं और थकते भी नहीं है, और आपको ये पता ही नहीं चलता कि आपका आलस्य अब कहाँ गायब हो गया है। जैसे ही आप बिस्तर से उठते हैं आपकी सारी थकावट खत्म हो जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपने रात में बहुत अच्छे से नींद ली हो। आप मान लीजिए आप रात में साधना कर रहे हैं और आपको एहसास महसूस होता है कि जैसे आपके पीछे कोई खड़ा है, या साधना करते समय, मंत्र जाप करते समय आपके पास आकर के कोई बैठ गया है। जैसे ही आप मंत्र जाप कर रहे हैं, मन में कोई आपके इष्ट या आप माता काली से प्रार्थना कर रहे हैं या कुछ बात कर रहे हैं, तो अचानक से ही पूजा घर में कोई चीज गिर जाएगी या आपको गिरने की आवाज एकदम से महसूस होगी। तो ये शक्तियों की मौजूदगी का एहसास ही है जो आपको बता रही हैं कि हाँ, वो आपके पास ही है और आपकी पूजा सेवा सही दिशा में जा रही है। इसलिए आपको जो ये चीजें अनुभव होती हैं तो शक्ति आपको जरूर बताती है। अगर शक्ति आपके साथ होती है, आपको अपनी उपस्थिति के संकेत जरूर दे, क्योंकि देखिए भक्त जो है शक्ति के जो साक्षात रूप में आपके सामने तो आ नहीं सकती। भक्त जो है शक्तियों की पूजा तो कर रहा है, लेकिन वो इसी प्रकार से अनुभव कराती हैं। अगर मान लीजिए कि साक्षात आपके सामने आ जाए तो इतनी सामर्थ्य किसी में भी नहीं है कि उस शक्ति को वो देख पाए। तो इसलिए शक्ति भी जानती है, इसलिए जो भी शक्ति होती है, जो भी ऊर्जा होती है, वो जानती है कि उसका साधक कितना उसको झेल सकता है या कितना वो बर्दाश्त कर सकता है। उसी हिसाब से वो आपको अनुभव कराती हैं। तो आपको जो ये आज मैंने अनुभव बताए हैं, अगर आपके साथ हो रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपके साथ माता काली की शक्ति साथ चल रही है। माता काली की शक्ति आपके अंग संग विराजमान है। माता काली की जो मूर्ति है उनके आपको रात्रि के समय दर्शन होते हैं। खड़ग है, खप्पर है, हिलती हुई माता काली की तस्वीर आपको अपने पूजा घर में दिखाई दे सकती है। जो तस्वीर आपके मंदिर में है वो हिलती हुई दिखाई देगी। इस प्रकार से आपको थोड़े अनुभव, विचित्र अनुभव भी होते हैं, जिससे भक्त अक्सर डर जाते हैं। लेकिन भक्तों को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको डर लगता है तो अभी आपकी साधना अपूर्ण है, अभी आपकी साधना पूरी नहीं हुई है। क्योंकि साधना जो है ना, जब तक सफल नहीं होती, जब तक आपके मन से डर नहीं निकल जाता। जब आप इन अनुभवों से डरना बंद कर देते हैं तो आप समझिए कि आपकी साधना सफलता की तरफ बढ़ रही है। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता।